क्या करना है अपने को कि अपना बेनिफिट हो रहा है इसके बारे में हमने बात करा, बट हमारे थ्रू इसको बनाते बनाते जब हम अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो इसके थ्रू और दूसरों का बेनिफिट क्या क्या हो जाएगा इसको भी देखते हैं आज, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अदर्स बाय आवर कंटेंट क्रिएशन, कि अगर मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं तो दूसरों का क्या बेनिफिट है, एंड दैट्स द टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम हाउ पे आएंगे और पूरी तरीके से बात करेंगे। आज का सेशन बहुत लंबा जाएगा, तो बी रेडी, बी एक्साइटेड, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दूसरी बात, एक्शन में लेके आना है, केवल सुनते नहीं रहना है, क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट तभी आता है जब आप उसकी पूरी तैयारी कर लेते हो। तो तैयारी करना शुरू करना है आज के बाद। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अदर्स बाय आवर कंटेंट क्रिएशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला तो ये है कि दूसरे दूसरे जो है, जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो तो दूसरों को वैल्यू मिलना शुरू होता है। क्या मिलना शुरू होता है? वैल्यू। ठीक है, लिख लो, लिख लो। आपकी वजह से वैल्यू वैल्यू मिलता है, आपके कारण वैल्यू मिलता है। लोगों को कुछ आपके कारण जानने मिलता है, पहचानने मिलता है, कुछ नॉलेज मिलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉलेज मिलती है। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी, लोगों को आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, टू एम्पावर पीपल। क्यों बनाना है? टू एम्पावर पीपल। लोगों को एम्पावर करने के लिए आपको बनाना है, लोगों को मदद। और आज के बाद कंटेंट जब भी बनाओ ना, तो ये बात अपने दिमाग में भर के बनाना, ऐसे मत बनाना कि टाइम पास कर रहे हो। हमेशा जब आप ये सोच के बनाते हो ना कंटेंट, तो आप लेवल ला लेते हो अपने कंटेंट पे। ठीक है, क्या सोच के लाना है कंटेंट को, कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से एम्पावर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टू इंक्रीज विजिबिलिटी। आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा दूसरों के लिए, दूसरे और जानने लगते हैं आपको अच्छे से, दूसरे कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। बेनिफिट है, दूसरों का बेनिफिट क्या है, कि वो भी जान पाएंगे, उनको आपके थ्रू कुछ मदद मिल पाएगा। दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, कि जो लोग हैं, है ना, जब ज्यादातर जानने की कोशिश करते हैं तो आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, लोगों से नेटवर्क बिल्ड होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, नेटवर्क बिल्डिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, दूसरों का बेनिफिट है। चौथा, कितने हो गए टोटल? 3 बेनिफिट हुए। फोर्थ बेनिफिट क्या है? फोर्थ बेनिफिट, दूसरों के लिए क्या बेनिफिट है ये बताओ आप। दूसरों के क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप वाकई में कंटेंट बनाते हो तो? आपको पता है दूसरे के लिए क्या बेनिफिट है? कोने कोने तक जब आपका कंटेंट पहुंचता है, तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो आपने बोला है वही आप किसी की जरूरत हो जाती है अचानक। जो आप बोले रहते हो ना, अचानक किसी की जरूरत होती है तो वो क्लियर हो जाता है माइंड से। मैं जब शुरू शुरू स्टार्ट किया था, तो मेरे कंटेंट ज्यादा लोग नहीं देखते थे, बट उस दौरान भी मेरे पास मैसेज आते थे कि सर, ये जो मैंने आपका देखा मैंने कंटेंट, ये जो मैंने सुना आपका कंटेंट, इसने मुझे बहुत मदद करी। आपका ये जो कंटेंट है वो मेरे लिए बहुत बेटर कर दिया मेरे को। ये कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं वो वैल्यू जाता है, कहीं ना कहीं वो बातें जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें होती है। इस वजह से आप क्या कर पाते हो, लोगों का फायदा कर पाते हो। तो फायदा इस वजह से होता है। तो कंटेंट बनाना आपको शुरू करना है। कंटेंट इसलिए बनाना है क्योंकि लोगों का इनडायरेक्टली आप मदद ही कर रहे हो। लोगों को इनडायरेक्टली इंटरटेन करते हो, एडुटेन करते हो। और कोशिश करो एडुटेन वाले फील्ड में ज्यादा रहो, क्योंकि क्या होता है ना, इससे लोगों की एक्चुअल में मदद होती है। जब आप कोई चीज बताते हो, सिखाते हो, लोगों को हो सकता है उस समय उसकी जरूरत है और मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हम यूट्यूब में सर्च करते हैं ना, हाउ टू ओवरकम बाय डिप्रेशन, ऐसे ऐसे सर्च करते हैं, तो वो हाउ टू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जरूरत है। अब जब हाउ टू किया तो जिसने वीडियो बनाया वो सामने आ गया है, तो मदद हुई ना। कहीं ना कहीं हो सकता है अगर वो 1% भी ठीक हो गया, तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में, कितना बड़ा चेंज है अपने आप में। तो अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं मदद करनी चाहिए? इज इट करेक्ट? क्या लगता है आपको, मदद करनी चाहिए? लोगों की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हाँ, यस। मुकेश बोलता है यस, लक्ष्मी जी बोल रही है यस। बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जा जाके घर में मदद करो, ऐसा पॉसिबल है क्या अभी? फॉर नाउ, इज इट पॉसिबल? हो सकता है एक समय के बाद हो जाए, बट इज इट पॉसिबल फॉर नाउ कि आप जा जाके मदद करो घर पे? नो। बट क्या इज इट पॉसिबल कि आपके कंटेंट के थ्रू लोगों की मदद हो जाए? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आप मोबाइल में आ जाओ लोगों के? इज इट पॉसिबल कि लोगों, एक क्लिक पे बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। सो व्हाई आर नॉट हेल्पिंग अदर्स? और ना, मदद मदद होता है, पैसा वैसा ये सब बात की बात है। मदद का मतलब मदद होता है, चाहे कैसे भी करो। दूसरी बात,
अच्छा, बड़ा मदद क्या होगा, मेरी बात सुनना। एक भिखारी आता है, सुनना, एक भिखारी मान लो मेरे पास आया और मैंने उसको 10 रुपए दे दिया, ये भी एक मदद है। लेकिन एक भिखारी यार, मैंने उसको 10 रुपए कमाना सिखा दिया, सबसे बड़ा मदद कौन सा हुआ? क्योंकि जब मैं उसको 10 रुपए दिया तो मैंने उसको ये मदद किया कि और मांगना, मांगेगा तो मिल जाएगा, ये वाला सीन हो गया। लेकिन जब मैंने 10 रुपए कमाना सिखा दिया तो अब उसका मांगना बंद, और ओवरऑल टाइम वो अच्छा अर्निंग कर लेगा। तो एजुकेशन जो बेस्ड है वो वही तो है ना। मैं क्या बोलता हूँ, आप किसी के डिप्रेशन को हटा देते हो जस्ट बाय योर कंटेंट, किसी के इमोशनल अटैचमेंट को हटा देते हो बाय योर कंटेंट, किसी के इमोशनल बैगेज को हटा देते हो, जैसे बहुत सारा सैड वैड हो गया, उसको हटा देते हो बाय योर कंटेंट। मैं बताऊं, वहां पे हो सकता है पैसा ना मिले, मगर दुआएं कितनी मिल रही है आपको पता है क्या? क्यों दीपक भाई, इज इट करेक्ट और नॉट? दुआएं इतनी मिल रही है, और याद रखना, जब दवा काम करना बंद करता है तब दुआ काम करना शुरू करता है। तो अगर आप कंटेंट बनाते हो और वाकई में ये दिमाग में रख के बनाते हो कि आई वांट टू हेल्प अदर्स, देखो आपका फायदा होगा ही होगा, सीधी सी बात, जो मैंने आपका फायदा बताया। बट इफ यू क्रिएट कंटेंट लाइक कि यार क्या मदद कर सकते, क्या बारे में बात करूं आज मैं, सो ये क्या होगा, दुआएं मिलेंगी आपको लोगों की। इज इट करेक्ट? अब मैं बताता हूँ, अच्छा मैं ये सारी चीज क्यों बोल पाता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनना। बहुत पहले की बात, जब मैं शुरू शुरू कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था उस समय मेरे 200 फॉलोअर थे, ठीक है, 200 के आसपास फॉलोअर थे। मैं बताता हूँ, आपको लगता होगा कि चमत्कार सिर्फ बड़े ज्यादा ज्यादा फॉलोअर वाले के साथ होता होगा, ऐसा नहीं है, चमत्कार कभी भी हो जाता है। तो मैंने 200 फॉलोअर जब मेरे थे तो मैं कंटेंट बनाया, तो एक कंटेंट बनाया मैंने, अब गलती से वो किसी के पास चला गया होगा यार। तो उसने ना मेरे से ना, मतलब मेरे को मैसेज किया कि सर आई वॉच योर कंटेंट, ये वाला, और मेरे को ना आपसे बात करनी है, प्लीज, मतलब मैं कनेक्ट हो सकती हूँ क्या? ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैं बात किया, मतलब मैं बोला ठीक है अपन कनेक्ट हो सकते हैं। भाई साहब वो मेरे से बड़ी थी, पहली बात। दूसरा उसके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा था, सुनना, वो मेरे से बड़ी थी, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा था, वो ओवरकम नहीं कर पा रही थी। 45 मिनट मेरी बात हुई उससे, 45 मिनट। 45 मिनट बाद शी वॉज लाइक बूम, मजा आ गया, मिल गया मेरे को, अब मैं खुश हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, अब मैं कर लूंगी, उखाड़ लूंगी। 200 फॉलोअर में ये हो रहा है भाई। क्यों पता है? क्योंकि मैं बार बार कंटेंट ऐसे बनाना चाह रहा था जो लोगों कहीं ना कहीं पहुंच पाए। आप समझ रहे हो? आपको इस तरीके से बनाना है भाई साहब। आप कंटेंट इसलिए तो नहीं बना पा रहे हो, साले मांगना पहले, आपको देना कुछ है नहीं, तो कैसे होएगा? देना पड़ेगा ना। तो ये आपका फायदा है, और ये बहुत बड़ा फायदा है। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी यूट्यूबर, देखो यूट्यूबर आज इतने सेलिब्रिटी के होते हैं, बता रहा हूँ इसके कारण, बता रहा हूँ रीजन, बता रहा हूँ, सुनो। यूट्यूबर सेलिब्रिटी क्यों बन जाता है? क्या यूट्यूबर बनता है, जो यूट्यूबर बनता है यूट्यूबिंग करने से पहले, लाइक जब शुरू शुरू वो कंटेंट बनाता है, पैसा मिलता है उसको थोड़ा भी? बताओ मेरे को, थोड़ा भी पैसा मिलता है उसको? स्टूडियो खुद क्रिएट कर रहा है, माइक खुद लगा रहा है, सब चीज खुद कर रहा है, लाइटनिंग खुद देख रहा है, स्क्रिप्ट खुद कर रहा है, सब चीज कर रहा है। उसको बहुत दिन तक पैसा नहीं मिल रहा होता है, वो 100 कंटेंट ऐसी बना देता है, अचानक देखता है कि अरे आज मोनेटाइज हो गया मेरा, फिर उसको इतना मिलता है जितना वो सोच नहीं पाता। ये वही वाला सेंटेंस बता रहा हूँ जो पहले बताया था, कि जब आप इतना करते हो जितना मिल नहीं रहा होता है, तो एक समय आता है इतना मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते। तो यूट्यूबर यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? हो गया, दिख गया, यही सेंटेंस है वहां पे भी। क्योंकि वो इतना कर रहा था, उसको मिल नहीं रहा होता, बट कर रहा है ना, प्रयास कर रहा है। हमेशा जीवन में मूल मंत्र रखना, क्या मूल मंत्र रखना, ध्यान दो, इधर ध्यान देना। मूल मंत्र ये रख लो, जितना मिलेगा उससे दुगना दूंगा। क्या? आज के बाद मुझे जितना मिलेगा उससे दुगना दूंगा, और जब दुगना दोगे तो भगवान बोलता है ले 4 गुना। क्या बोला मैं? भगवान क्या बोलता है? ले 4 गुना। ये है नियम, दैट दैट इज अ नियम ना, दैट इज अ नियम। ये वो विवेक बिंद्रा सर जो बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बोले पता है? क्या क्या जितना पैसा उतना काम, है ना? ये वाला बात हुई थी, याद है? एक जगह पे बोला उन्होंने, जितना पैसा उतना काम। लोग क्या कर रहे हैं आज? अच्छा, कई लोग तो ऐसे जितना पैसा उतना भी काम नहीं चल रहा है अभी, नीचे से वाला पैसा चलता है उनके यहाँ पे, नीचे से, मतलब उसकी औकात नहीं कि कमा सके। हाँ, सरकारी तो यही हो रहा है, सरकारी जॉब में यही हो रहा है। क्या हो रहा है? सरकारी जॉब में यही हो रहा है ना। हाँ, तेरा काम कराना है, मेरे को पैसा दे दे। साले तेरे को वैसे भी पैसा मिल रहा है, मंथली तू लेता ही है, अब तेरे को इधर से भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी औकात नहीं है कि मैं तेरे से, मतलब
कोई और बड़ा पैसा कमा सकूं, तो वो बोलता है मेरे को नीचे से पैसा दे। और करप्शन का मतलब यही है। आप नोटिस करोगे बड़े बड़े इंसान के यहाँ जो पैसा ले रहे हैं और टाइम पास चल रहा है, जो फोकट में पैसा लेते हैं, जबरदस्ती का पैसा लेते हैं, उन्हीं के यहाँ आता है ये सब कैंसर और ये सब बीमारी, पता है आपको। और एक बार में लेके जाता है ऐसे समेट के, बोलते हैं भगवान फ्री में लिए तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो कुछ तो दूंगा ना तेरे को, तब वो क्या मामला जमेगा अपना। ये है मामला। तो हमेशा याद रखो जीवन में क्या करना, जितना ले रहे हो उससे दुगना देना है, ये आज से मूल मंत्र बना लो। गारंटी दे रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बाप बन जाओगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आज तक नहीं बोला कहीं पे भी, आज तक नहीं बताया मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में। और जिसको बताया आज वो फाउंडर है ग्रोथ एडिटेड का। समझ क्या बोला, समझ रहा हूँ भाई साहब, बहुत रख के बात करता हूँ क्योंकि मैं जो है वो जेन्युइन, क्योंकि मैं बैठा हूँ लोगों के साथ। आपकी जो ट्रेनिंग चल रही ना ये ऐसी ट्रेनिंग मैं सबसे लंबा लिया था रात को 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक। समझ आई बात। आपको बैठे अभी मुश्किल से 2 घंटा ही हो रहा होगा आई थिंक, 7:30 8:30, 8:30 से 9:30 होने वाला है। अच्छा, किसी को भी एनर्जी डाउन लग रहा है क्या यहाँ पे बैठने के बाद भी? गारंटी देता हूं, एक चैलेंज है, 24 घंटे ऐसे बैठा दूंगा मैं विदाउट चाय और वो उसके कॉफी के। यही वाला रहेगा सिचुएशन, एकदम ऐसे वाइब्रेशन रहेगा। कैसे आया? 1000 कंटेंट बना के। समझ आई बात। 1000 कंटेंट, तो कंटेंट ही सीख रहे हैं आज हम लोग, ठीक। ऐसे करना है। और अगर बताओ, अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं और ऐसे लोग वाकई में हैं, क्योंकि सीधी सी बात, मोदी ऐसे बात करता होगा मैंने मित्र क्या ऐसा करे तो हो गया कल्याण उसका। उसके बाद में जो ताकत कन्विक्शन रहता है ना, लोग बोलते हैं मैं तेरे को ही दूंगा वोट, तुम ही हो मेरे, तुम ही भगवान हो मेरे, बात समझो। अरे कृष्ण भगवान जब गीता में जो वो बताया गया ना, गीता बताया गया अर्जुन जी को, तो कृष्ण भगवान ऐसे ही बोलेंगे नहीं नहीं भाई लड़ना पड़ेगा भाई तेरे को, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, मजाक है क्या? बोले पागल हो गया है, दिमाग खराब है, धर्म निभाना इंपॉर्टेंट है, ये तेरा धर्म है, ठीक है, ये धर्म है, कर्म है, इसको निभाना पड़ेगा। फिर वो लेसन देते हैं। तो भाई उनके आवाज में वो ताकत, उनके आवाज में कन्विक्शन, बोलता है अर्जुन सही बात कर रहे हो आप, तो मार दूंगा मैं इन लोग को अब, है। उसके बाद लगा देते सबकी ऐसी की तैसी। तो ये समझना है आपको, ये कंटेंट से ही आ रहा है ना भाई, और कहीं और से तो नहीं आ रही। आप समझो, ये है सारी बातें। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू मेक कंटेंट। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है और इस पे ध्यान देंगे सबके सब बहुत अच्छे से, ठीक है। बात करेंगे। तो अब जो मैं बात करने वाला हूं उससे पहले एक छोटी सी बात, अथॉरिटी डेवलप होती है जब आप कंटेंट ज्यादा बनाते हो। अथॉरिटी का मतलब ये होता है, अथॉरिटी मतलब ये होता है कि इंसान जब आपको ज्यादा देखता है तो ज्यादा विश्वास करता है, और जब ज्यादा विश्वास करता है इंसान उसी के साथ काम करना चाहता है। दैट इज द पॉइंट, अगर आप सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। तो हाउ कंटेंट क्रिएशन को हम थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। आप नोटिस करो, जो भी कंटेंट क्रिएटर आज तक बना है या जिसने भी आज कंटेंट क्रिएट किया है, क्या वो कभी अपने नाम से शुरू करता है? 3 पार्ट पे बात होगी यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं क्रिएट करता हूँ 3 पार्ट। पहला पार्ट होगा, अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हो, 3 पार्ट पे बहुत काम करेंगे हम लोग। पहला पार्ट होता है हाइप क्रिएशन, लिख लो, हाइप HYPE, हाइप क्रिएशन। और इसमें भी डिटेल में जाएंगे अपन। हाइप क्रिएशन पहला पार्ट होता है, हाइप क्रिएशन। दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है कॉल टू एक्शन या फिर मैसेज पार्ट। इसके डिटेल में जाएंगे अब हम लोग, ठीक है। क्या बोला मैंने? हाइप क्रिएशन, दूसरा होता है मेन बॉडी, और तीसरा होता है कॉल टू एक्शन और मैसेज वाला पार्ट, ठीक है। कॉल टू एक्शन या मैसेज वाला पार्ट, इस पे थोड़ा डिटेल जाएंगे आज, और थोड़ा डिटेल में हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला? हाइप क्रिएशन। अब हाइप क्रिएशन के मतलब को मैं समझा देता हूं। आपने देखा होगा जितने भी आज तक कंटेंट क्रिएटर हुए वो अपना नाम नहीं लेते कभी भी स्टार्टिंग में। वो शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे, क्या आपको पता है इंडिया में 22 तारीख से लग रहा है लॉकडाउन? आई अपन टेंशन में, हाँ क्या बात कर रहा है? तो अब आप क्या करोगे? उसको रुकोगे वहां पे। सही बोल रहा हूँ दीपक भाई? रुक जाओगे वहां पे, क्योंकि अब आपको जानना है। अच्छा 22 से लॉकडाउन है तो आगे क्या है बता मेरे को। लेकिन वही अगर ऐसे चालू करता, देखो यार मैं ना लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ, मैं ये करूंगा, मैं आपको ये सारी चीज बताने वाला हूँ, ये बोले बे तू अपने बारे में मत बता, जानना ही नहीं मेरे को पहले। और दूसरी बात, आज 30 सेकंड का जमाना, तेरे को सुनना नहीं मेरे को अभी, तू निकल ले। ये वाली बात है। ऑथेंटिक डेवलप सिटी होने के बाद अलग बात है। जैसे संदीप ऐसे सर की ऑथेंटिसिटी डेवलप है, तो अब वो अपना नाम भी बोलेंगे, वो बोलेंगे, लोग लोग रुकेंगे क्योंकि उसके पहले कंटेंट वायरल हो चुके हैं। बात समझ आई?
अगर मेरे कंटेंट ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं ना, तो लोग मेरे को रुकेंगे देखने के लिए, ओ भाई बंदा बोलता कुछ तो सही ही बोलता है, पहले इसका नाम ही सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाइप क्रिएशन क्या है, आपको समझना है कि कुछ ऐसा पॉइंट आपके उस कंटेंट से निकालना है जो पॉइंट वाकई में जानने लायक है। इवन आपने नोटिस किया होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगर पॉडकास्ट देखते हो, सुन लो, बहुत डिटेल जा रहा हूँ आज, जितने पॉडकास्ट सुनते हो वहां पे क्या होता है, शुरू में ब्लूपर्स डालते हैं कि ये बातें हुई है, देखियो, टिक 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 चलता है, ब्लूपर्स रिकैप टाइप का चलता है छोटा सा। क्यों चलता है? क्योंकि क्लिक करने के बाद कोई एक पॉइंट ऐसा मिल गया ना जो मेरे मन से, दिल से छू गया, मैं वो देख के जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। स्ट्रेटेजी बदर, स्ट्रेटेजी लगाओ, स्ट्रेटेजी। जिंदगी है, बिना स्ट्रेटेजी कैसे चलेगा? समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये ऐसे ही है सारी चीजें। तो आपको समझना है कि हाइप क्रिएशन करना इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी अब क्या करोगे, कंटेंट बनाओगे, उसमें से एक ऐसा छोटा सा पॉइंट निकालोगे आज के बाद जो आपको हाइप क्रिएट करके देगा, जो आपके कंटेंट में रुकने के लिए मजबूर करेगा लोगों को। बात समझ आई? रुकने के लिए मजबूर करेगा लोगों को। इस बात को ध्यान देंगे। पहला क्या बोला मैंने? हाइप क्रिएशन। ऐसा पॉइंट निकालेंगे, जैसे इसको एग्जांपल लेते, जैसे मैंने मेरे कंटेंट में जाके देखना, है ना, मेरे कंटेंट में जाके देखना। जैसे मैं एक मेरा कंटेंट में डाला हुआ था, तो उसमें ऐसा था कि मैंने बात करी थी, यार जिंदगी है देखो, हो सकता है ऊंच नीच आ रहा होगा लाइफ में, डेफिनेटली आ रहा होगा, और ये कॉमन है। देखना, सुनना मेरी बात, टॉपिक बहुत कॉमन चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन इसको ध्यान देंगे अपन। क्या ध्यान देंगे कि मैंने क्या बोला कि यार लाइफ है तो ऊपर नीचे तो होता ही है ना, लो अप्स एंड डाउन्स आते ही है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि आप कभी मत टूटना, आपको आगे बढ़ना है, आपको पेशेंस रखना है, यार समय देगा यार सब कुछ। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मैंने पहले ही हाइप क्रिएट कर लिया है, क्या बोल के कि जिंदगी में ऊपर नीचे होते रहता है, जिंदगी ऐसे ही है। तो जब मैंने ये बोला तो आप सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में ऊपर नीचे हो रहा है, और ये हाइप क्रिएट हो चुकी है कि अब आगे क्या बोलेगा ये। कॉमन चीज देखना है, कॉमन चीज ही हाइप क्रिएट कर पाएगा आपका। कॉमन और ऐसा चीज जो आप टच कर जाए लाइफ में। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यार ये वाली बात, दूसरी बात, जैसे मैं कभी भी आता हूँ, तो जैसे मैं भूत वाला मैंने डाला था, एक भूत वाले जो कंटेंट मैंने डाला था जो रियल था, जो मैंने डाला हुआ है, आप जाके देखना। आपको पता है उसके एक उस कंटेंट की वजह से मेरे को एक जन का कॉल आया इंस्टा पे, जो मैं पिकअप नहीं कर पाया। देन उसने मेरे को मैसेज डाला, सागर मैंने आपका कंटेंट देखा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, सागर मैंने आपका कंटेंट देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा। आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क विथ यू। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके साथ वर्क करना है मुझे। मैं बोला ये क्या है? मुझे लगा नॉर्मली होगा, मतलब ऐसे ही आते रहते मैसेज मेरे पास। मैं बोला ठीक है नॉर्मली होगा। आप मानोगे नहीं, ये था, बात हो गया, ये हो गया न्यू ईयर की बात। न्यू ईयर के टाइम में फिर मैंने उसको मैसेज डाला, ठीक है हम बात कर सकते हैं, आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, अपन बात करते हैं। तो मैंने उसको, उसने मेरे को कॉल नहीं, हाँ, उसने मेरे को कॉल किया, तो मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, मैंने नहीं उठाया, मतलब इंस्टा कॉल किया। फिर मैंने उसको कॉल किया तो वो नहीं उठा पाया। फिर उसका एक मैसेज आता है, सुनना, बहुत रियल है, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, अभी भी मैसेज रखा है। उसका एक मैसेज आता है, ओ सॉरी ब्रदर, एक्चुअली इट्स कनाडा, सो टाइम का इशू है। कनाडा? मैं बोला भारत का समझ रहा तेरे को अभी तक मैं, तू कनाडा किधर पहुंच गया? आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मेरा कंटेंट कहाँ गया है? कनाडा। और वो एक, अच्छा उस कंटेंट में क्या था बता रहा हूँ, उसको मैंने बनाया किस तरीके से था। पहला तो मैंने स्टार्ट कैसे किया था, क्या आपको भी लगता है कि भूत होते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये सारी चीजें होती है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? और ऐसा करके मैंने शुरू किया था, और मैंने उसमें ना ऐसा डाला भी था, ऐसे खोपड़ी ये वो ऐसा। लोग रुक गए, बोले क्या बोल रहा है ये, देखते हैं थोड़ा। एक जन का मैसेज आता है रात को मेरे को, उसी दिन जिस दिन मैंने डाला, सर अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ 11 बज रहे हैं और मैं अकेले अपने रूम में हूँ, लाइट बंद है, और मैं ये कंटेंट अभी देख रहा हूँ, अब मैं सोऊंगा कैसे? मैं बोला तू जान पाए, गॉड ब्लेस यू। समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है, मैंने हाइप बनाया, पहले हाइप क्या बनाया कि क्या लगता है आपको, क्या वाकई में? अच्छा, अब कन्विक्शन कैसे आता है, सुनना, प्रैक्टिस से कन्विक्शन सुनना, यहाँ पे देखेंगे पूरा, मैं बहुत एग्जांपल लेके बात करूंगा, मजा आएगा आज। ठीक है? जैसे मैंने कंटेंट बनाया, तो लाइटनिंग देख लो आप, इधर नीला वीला इस टाइप का, ठीक है, और एकदम ऐसा डीप टाइप का। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसा है कि अब देखना, यहाँ पे बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैं लूंगा अलग से आप लोगों का ट्रेनिंग, ध्यान देंगे आप। यहाँ पे ध्यान देंगे सबके सब, और देखना यहाँ पे, अगर अब मैं वो वाला माहौल बनाऊंगा तो सुनते जाना ना, माहौल बनने वाला है। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि भूत होता है? क्या लगता है आपको? क्या ये सारी चीजें सच होती है? क्योंकि एक घटना मेरे साथ घटी जो बहुत ही ज्यादा डीप थी, और आज तक मैंने किसी के साथ इसको शेयर नहीं किया। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और ये बात बहुत ही ज्यादा गहरी है। कैसा लगा? वाइब आया?
वाइब आया। अब मैं आपको बताता हूँ। कल मैं गया था एक गाँव, ठीक है। कल मैं गाँव गया था। वहां पे मेरे को एक ना पंडित जैसे एक इंसान मिला, और उसने बताया कि वो रात को ना सड़क से आ रहा था अपने गाँव की ओर, और वो गाँव बहुत कोने में पड़ता है एक्चुअल में। तो कोने में गाँव है, तो इस वजह से वहाँ के रोड उतने अच्छे बने नहीं है। हुआ ये रात की 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे वो जब आ रहा था, आते आते वो अपने वाइफ के साथ था, और गाड़ी चल रही थी उसकी, और गाड़ी डुगडुगी सी छोटी सी थी, लाइट जल रहा था। अचानक उसको सफेद कलर का कुछ दिखा सामने में, और वो एकदम ऐसे घबरा गया कि ये क्या है। मगर उसने थोड़ा हिम्मत किया, वो थोड़ा आगे गया, और वो जो सफेद कलर का था उसने अचानक उसको रोक दिया। रोकने के बाद उसने उसको लिफ्ट मांगने के लिए किया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन आना शुरू हो गया था कि वो कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत ऊपर वाले का नाम लिया, वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, और वो गाड़ी को स्पीड कर दिया वहीं से। वो सामने खड़ी थी लेकिन उसके ऊपर से ही, और जब पीछे पलट के देखे तो कोई था नहीं वहां पे। अब मेरे को बताओ कितने लोग फील कर गए यहाँ पे? कितने लोग फील कर गए यहाँ पे? मेरे को सच सच बताना, सच जेन्युइन बताना, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। एक्चुअली सच्ची घटना है भी, मगर कितने लोग सच में फील कर गए? लिख के बता दो। लक्ष्मी भी फील कर गई, दैट्स ग्रेट। ठीक है। इमेजिनेशन। ठीक है। दीपक भाई ठीक। क्या था? कन्विक्शन था ब्रदर, कन्विक्शन था, क्योंकि मैं बोल बोल के प्रैक्टिस करके इतनी कन्विक्शन आ गई है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम रिएक्ट करोगे, वहां पे तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज अ ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं वो छोटे पीछे से वो वाला साउंड चला देता ना, हो गया फिर तो तुम्हारा। बोले सर अब मैं नहीं कर रहा सेशन आगे, इसलिए मैं तो अकेले रहता हूँ। तो ये क्या था? व्हाट इज द, अच्छा ये बात एक्चुअल सही है, घटना सही है, नो नो डाउट इस पे, बट आप समझो कि कन्विक्शन कैसा है। इस लेवल पे कन्विक्शन जा रहा है भाई साहब। तो हाइप मैंने बनाया, हाइप मैंने बोला क्या आपको लगता है कि भूत वाकई में होते हैं? मैं क्या बात कर रहा हूं सर। अच्छा, अब जितने लोग के साथ हुआ है वो जान जाएगा। ऑब्वियस सी बात, हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। अब जिनके साथ हुआ होगा वो मेरे फॉलोअर हो गए, वो फैमिली बन गए मेरे। वो लोग भी मेरे साथ आ गए। हम्म, गुमनाम है कोई, ऐसा। हाँ, ऐसा चलता है। कितने लोग वाकई में भूत को मानते हो, लेकिन सही सी बताना, मानते हो? देखियो, आभास हुआ है। मैं बोलूं अभी आपके पीछे बैठा है। हालत खराब क्यों? क्या बात कर रहा हो सर, पीछे पलट के देखे। मैं एक जन पे कॉल पे बात कर रहा था, एक जन से मैं, उसको कुछ लेके ही ऐसे बात हो रही थी, तो मैं उसको यही समझा रहा था, देखो यार कन्विक्शन ऐसा वैसा जो भी है, जैसा समझा रहा था। फिर मैंने उसको बात करी, मैं अभी बताऊं कन्विक्शन का मतलब? बोले क्या? बोले अभी कहाँ हो? मैंने उसको ऐसे सवाल किया, कहाँ हो? बोले सर मैं तो बेड पे लेटा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे मतलब लेट के हल्का बैठ के ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं बोला अच्छा लाइट कैसा है, ऑन है ऑफ है? बोले सर ऑफ है। बोला बिस्तर के नीचे मत झांकना बस। पता है, इतना ही बोला। बिस्तर के नीचे मत झांकना। क्या बात कर रहे हो सर, क्यों सर? नहीं, रात को ऐसा मैंने सुना है लाइक रिसर्च में कि बिस्तर के नीचे। क्या बात कर रहे हो सर? अगले की हो गई, मतलब क्या बोलूं मैं। समझ रहा हूँ, वो देख ही नहीं पा रहा है नीचे, वो उठ ही नहीं पा रहा है अब। कहला ऐसा कुछ नहीं भाई, थोड़ा आराम से। मैं बोला यही कन्विक्शन समझा रहा था तेरे को मैं। बोलता है, सर ऐसे मत समझाओ सर। तो ये कन्विक्शन कहाँ से आया भाई साहब? कंटिन्यू। ठीक है, तो हाइप क्रिएशन, ज्यादा कन्विक्शन कब आता है? हाइप क्रिएशन अगर आ गया, कन्विक्शन आपके हाथ में है, तो आपको अपने कंटेंट से एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो वो रोक के रख दे कि भाई साहब ये कंटेंट तो मैं देख के ही जाऊंगा। और व्यू तो तभी बढ़ते हैं ना जब ये देख के जाएगा। जैसे मैंने, मेरा भी वो ग्रोथ एडिटेड वाला वायरल हो रहा है, उसमें मैंने डाला हुआ है कि स्कैम के बारे में। ग्रोथ एडिट स्कैम मैंने पहली बार। लोग स्कैम देखने आते हैं, ज्वाइन करके चले जाते हैं, समझ रहा हूँ। सुनना बता रहा हूँ, होता क्या है, हाँ। तो मैंने डाला है, तो वो जो डाला है मैंने हाइप क्रिएट किया ना भाई, पहले हाइप कैसा क्रिएट की, स्कैम। पहला हाइप क्रिएट, टच किया अंदर के लोगों को ना, बुराई देखने में बड़ा मजा आता है, इज इट करेक्ट? मैं साइकोलॉजिस्ट खेल रहा हूँ पूरा पूरा। बुराई देखने में, तो स्कैम, स्कैम मतलब बुराई। अब वो जाएगा बुराई देखने कि यार ग्रोथ रेट बहुत बेकार है। अब वो आगे बुराई देखने में, लेकिन मैं तो अच्छा ही बता रहा था। अच्छा, शुरू में ही मैंने बोला आज हम बात करेंगे स्कैम के बारे में, मैं पूरा खुलासा करूंगा, ग्रोथ रेट क्या है। बोले हाँ हाँ बताओ सर, क्योंकि हम तो सुनना है बुराई। लास्ट तक देखता है तो अच्छा ही बता गया साला। बोलते सर मेरा तो पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया, अब बताओ करना क्या है, ज्वाइन कैसे करें। ये है मामला। तो आपको क्या करना है ना, हाइप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। ये वो सारी बता रहा हूँ ना चीजें जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं, और आपको हवा भी नहीं लग रहा है।
हवा भी नहीं लग रहा है कि मैं इसका कंटेंट क्यों देखा, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये होता है हाइप क्रिएशन। तो यू हैव टू क्रिएट हाइप, और अगर आप हाइप अच्छा क्रिएट करते हो तो यू विल डेफिनेटली बिकम द कन्विक्टेड प्रोडक्ट। समझ आई? आप खुद एक ऐसे कन्विक्टेड प्रोडक्ट बन जाओगे जो लोगों के सामने जब भी आओ तो लोग बोलेंगे देखना है मेरे को इसको। ठीक है, पहला। दूसरा आते हैं मेन बॉडी पार्ट में, लिख लो फटाक से। दूसरा मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट में आपको काम करना है। ठीक है, पहला तो इसलिए काम करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट, दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये मेन बॉडी पार्ट है। अब अगर मेन बॉडी पार्ट में आप अगर काम नहीं करते तो आपको अगली बार वो नहीं देखेगा, अगली बार नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि आपने हाइप तो क्रिएट कर दिया, अंदर कुछ था ही नहीं साला। ये उस टाइप का पैकेट बड़ा अच्छा दिख रहा है, अंदर माल ही नहीं है सही साथ, तो दोबारा जाओगे नहीं। तो अंदर जो माल है या अंदर जो चीजें हैं वो भी बेहतरीन होनी चाहिए। वो कैसे बेहतरीन होगी? उसके लिए आपको क्या करना है? प्रॉपर काम करना है, टू द पॉइंट बात करनी है। कंटेंट में आपको घुमा के बातें नहीं करनी होती है, टू द पॉइंट बात करना होता है, प्रेजेंटेशन बढ़ाना होता है। क्या बोला मैं? पहला चीज क्या है? आपको टू द पॉइंट बात करना है। लिख लो क्या क्या करना है। टू द पॉइंट बात करना है। दूसरा, कम शब्दों में ज्यादा बात करना है। कम शब्दों में ज्यादा मतलब कैसे उसको और अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे कि मेरी बात समझना, मैंने बोला, सुनना मेरी बात। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं ना अभी मेरा स्टार्टिंग है तो मेरे को ना पढ़ाई भी करनी पड़ी, ये भी करना पड़ रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सुनते जाना, कम शब्दों में ज्यादा बात करने वाली बात करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूँ ताकि आपको मजा आए। ठीक है, तो मेरे पास कॉल आया कि सर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ सर, धंधा भी कर रहा हूँ सर, हो नहीं पा रहा है सर, दोनों मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोला भाई मेरे को एक बात बताना, कॉलेज में, चल ठीक है, स्कूलिंग किया है कि नहीं किया है? तो बोले हाँ सर मैं तो किया हूँ। तो क्या एक सब्जेक्ट पढ़ के पास हो गए भाई? बोले नहीं, 6 सब्जेक्ट पढ़ा था। बोले हाँ। तो जब 6 को संभाल लिया, 2 नहीं संभाल रहे थे। तो क्या बात की है सर आप, समझ गया सर मैं। समझाया कैसे? कम शब्दों में ज्यादा बात, टू द पॉइंट बात करेंगे, कम शब्दों में सब समझा देंगे। कब? अच्छा अभी आएगा कैसे? अब आपको टेंशन, सर अच्छा ये तो बात आप बोल दी लेकिन आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा, रिसर्च से आएगा। जितना प्रैक्टिस, जितना ज्यादा बनाओगे, माइंड थॉट प्रोसेस बढ़ा देगा, थोड़ा एक कदम आगे जाएगा, बोलेगा अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको वैसा भी बोल सकते हैं। तो बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को अगर कोई और समझाता, समझाने में भीड़ रहता या 1 घंटा लेता तो समझ आता नहीं आता। लेकिन मैंने क्या बोला, 6 सब्जेक्ट पढ़ा ना, पढ़ा ना। तो उस समय क्या करता था? इंग्लिश के समय इंग्लिश पढ़ता था, मैथ्स के समय मैथ्स पढ़ता था। इतना ही करना है, धंधे के समय धंधा कर, पढ़ाई के समय पढ़ाई कर। तो एक टाइम बना के रख। बोले अच्छा ऐसा? बोले हाँ सर, समझ आ गया सर, कॉन्फिडेंस आ गया सर। तो कम शब्दों में ज्यादा मैंने समझा दिया। मेन बॉडी पार्ट में ये होना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कंझट करोगे, नहीं देखता आदमी, आज 30-30 सेकंड चल रहा है यार, तुमको 2 मिनट 3 मिनट टिकाना है तो फिर तो बात ही अलग होगी ना। 2 मिनट टिकाने के लिए आपको बात भी पॉइंट वाली करनी है। करेक्ट? बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट बात करेंगे और कम शब्दों में ज्यादा। और ये कब होगा? जब प्रैक्टिस आएगी तब होगा। तो मेन बॉडी पार्ट इसलिए जरूरी है। और फालतू बात सुनना। एक और पॉइंट लिख लो, अनवांटेड टॉपिक नहीं होना चाहिए, अनवांटेड बात नहीं होनी चाहिए उस पर, अनवांटेड बात। ठीक है। अच्छा, मेन बॉडी में एक और चीज आपको लाना है, 2 चीज और इसमें काम करनी है। ये मैंने बता दिया, ये तो चलो ठीक है, दो 3 पॉइंट हुए, बट 2 पॉइंट ऐड कर लेना। पहला स्टोरी टेलिंग, पहला स्टोरी टेलिंग। पहला स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी आनी चाहिए वहां पे। अब कैसे बता रहा हूं, सुनना। कहानी कब आती है? जब हम अपने ऊपर काम करते हैं। सुनना, बता रहा हूं, अपने ऊपर काम करते हैं। कहानी में भी क्या करना है पता है? पर्सनल एग्जांपल ज्यादा यूज करने हैं। लिख लो, बहुत डिटेल जा रहा हूँ, और डिटेल जा रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग में पर्सनल एग्जांपल ज्यादा होनी चाहिए। सुनना, जब मैंने वो स्टोरी डाली, अगर मैं स्टोरी किसी और की डालता तो शायद नहीं चलता। और डेफिनेटली 7 दिन मैंने डाला दूसरे की स्टोरी, वो इंपैक्टफुल नहीं। लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूँ कुछ, लोग बोलते भाई शेयर करेंगे इसको। बात समझ आ रही? लोग क्या बोलते हैं? शेयर करेंगे इसको। तो इसको आपको समझना है कि स्टोरी टेलिंग करनी है, बट उसमें ज्यादा कोशिश करना है पर्सनल एग्जाम्पल देंगे कि मैं जिंदगी में ऐसा था और अचानक मुझे सागर सर मिल गया और मेरा जिंदगी चेंज हो गया। तो ये क्या था? पर्सनल एग्जाम्पल था, पर्सनल एग्जाम्पल था ना। तो वो बिलीव भी कर पाएगा, अच्छा ऐसा है क्या। अगर मेरे आपको किसी को बताना है कि सागर कितना अच्छा है, तो आप अपने ग्रोथ को दिखा दोगे। और अपना जब ग्रोथ दिखाओगे ना, और आप बताओगे मैं इससे मिलने के बाद, वो जान जाएगा, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। पहला स्टोरी टेलिंग। दूसरा क्या आएगा आपका? दूसरा क्या आएगा आपका? पहला क्या था? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करते, आप आधे से ज्यादा गेम खो चुके हो, आधे से ज्यादा आपका गेम जा चुका है। ठीक है, मेन बॉडी पार्ट में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, विदाउट स्टोरी टेलिंग आप सच में सस्टेन नहीं कर पाओगे, ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। तो स्टोरी टेलिंग आपको आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका एनर्जी। एनर्जी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी नहीं है, आप नहीं कर पाओगे कुछ। आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए आपके कंटेंट में। आपको बोर क्यों नहीं लग रहा है? जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी एनर्जी आप तक जाती है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मेरी एनर्जी ले रहे हो तो इसलिए अच्छा लग रहा है आपको। दुनिया में यही चल रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर राइट नाउ। अभी भी 9:30 होने के बाद भी उसी उसी लेवल, उसी सिचुएशन, उसी माइंडसेट के साथ, बिकॉज मेरी एनर्जी आप तक जा रही है। एनर्जी आपको चाहिए। सो मेन बॉडी पार्ट में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, मैंने बताया आपको। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अब आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या है? कॉल टू एक्शन, मैसेज पार्ट। आ जाओ फटाक से। तो कॉल टू एक्शन मैसेज पार्ट में क्या करेंगे? इसको ऐसे देख सकते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि मीठा के बिना खाना इनकम्प्लीट ऐसा माना जाता है। उसी तरीके से कंटेंट कॉल टू एक्शन और मैसेज के बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है। अच्छा, कितने लोग वेब सीरीज देखते हो? मैं देखता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। कितने लोग देखते हो वेब सीरीज? देखते हो? कोई भी वेब सीरीज देखी हो? अच्छा, केजीएफ देखे हो क्या? या फिर बाहुबली? बाहुबली वगैरह देखे हो? अच्छा ठीक है। अब देखो, कॉल टू एक्शन समझा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे सर ये तो कम शब्दों में ज्यादा बात कर दिए फिर। तो देखो, बाहुबली जो है, आप समझना, बाहुबली का पार्ट 1 जो आया था वो एक्चुअल पार्ट 2 था। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? आपने नोटिस किया कि उसने लास्ट में लिख दिया टू बी कंटिन्यू, पार्ट 1 आने वाला है। कितना चला मूवी? कितना ज्यादा चला मूवी? क्यों पता है? क्योंकि लास्ट में मैसेज था ही नहीं। मतलब ऐसे हो गया, मैसेज उसके लिए अधूरा था वो मूवी। तो जब कॉल टू एक्शन और मैसेज नहीं होता ना, वो अधूरा होता है, तो ऐसा लगता है अब तो मुझे जानना है। तो वो वाली बात है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे को आप देखोगे, जब भी मैं बात करता हूं अपने कंटेंट में, आई ऑलवेज से क्या, कि ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि क्या सीखे आप। ये क्या था? कॉल टू एक्शन। कि हाँ, भाई ने बोला अगर मुझे ऐसी वीडियो देखना है तो मैं फॉलो करूंगा। तो बोले हाँ जाए पाल को फॉलो कर लेते हैं भाई। ठीक है, हमको ऐसी चाहिए। अगर वो सीखा है, वाकई में जेन्युइन सीखा है, तो बोलेगा, कमेंट कमेंट में आके बताता है, हाँ सर, सर आप ये जो भेजे सर मुझे बहुत अच्छा लगा। या फिर सर वो जो आपने डाला सर कंटेंट, ये बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो वो कमेंट किया। फिर मतलब शेयर करना। शेयर मतलब अगर आपको जेन्युइन अच्छा लगा हो तो दिल से शेयर करता है भाई। अच्छा, अब वो फिर एक जन के पास नहीं करता वो फिर वो लंबा चौड़ा शेयर होता है फिर। हाँ सर, मैं कर दिया सर पूरा सर। ये क्या था? कॉल टू एक्शन था ना। तो कहानी अधूरी नहीं छोड़नी है जब आप कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, कंटेंट बना रहे हो तो आपको कॉल टू एक्शन देना है। और वो भी क्या किया था, देखो कॉल टू एक्शन कैसे देते हैं। इसीलिए पहला पार्ट को देखने गए ना लोग, क्या लिखा? टू बी कंटिन्यू। पहला पार्ट में बताएंगे। तो क्या था वो कॉल टू एक्शन? भाई साहब, लोग मरे पड़े हैं, जाना है जाना है जाना है, पहले दिन हाउसफुल हो रहा है मूवी। क्या था? कॉल टू एक्शन था, मैसेज था। तो यू हैव टू से कॉल टू एक्शन, यू हैव टू गिव मैसेज इन एंड ऑफ द वीडियो, इन एंड ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन। जब मैं कोई भी कहानी बताता था, अच्छा मैंने कहानी की शुरुआत कैसे कैसे की थी याद है? याद करो। एक दिन मैंने बीच में सेशन लिया था, तो क्या किया था, वो उनके बारे में मैंने बनाया ना, आनंद आर्नोल्ड के बारे में। मैंने क्या बोला था? जब मानव जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। ये हाइपलाइन था। दीपक भाई याद करो, ऐसे ही बोल के शुरू किया था मैंने। क्या? जब मानव जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन। अगला देख रहा वीडियो, क्या बात कर रहा है, देखते हैं थोड़ा सा रुक के। अब वो रुक के देखेगा मेरे को। अब जब मैं रुक के देखे, तो मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसे एक इंसान के बारे में जिसका नाम है आनंद अर्नोल्ड, और इनका जन्म हुआ यहाँ यहाँ यहाँ। और अच्छा ऐसा क्या? तो इसने क्या जोर लगा दिया। तो अब वो देख रहा है बैठ के। अब फिर मैंने बताया कि उसको कैंसर हो गया, वो बैकअप। वो बोला भाई क्या कहानी थी। फिर मैंने उसको कॉल टू एक्शन दिया। देखो, मेन बॉडी पे काम किया, कम शब्दों में ज्यादा बात कर दिया मैं, कि वो ऐसा था, कैंसर हुआ, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर मैंने कॉल टू एक्शन देना शुरू किया। कॉल टू एक्शन क्या था? यार अगर आप भी सोचो तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। जब एक ऐसा इंसान जो फिजिकली इनएक्टिव है वो आज इतना ऊपर चला गया, तो सोचो आप क्या कर सकते हो। कॉल टू एक्शन देना शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, फिर मैं बोला, ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको शेयर जरूर कर देना, कमेंट में बताना कि क्या सीखा आपने, और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे बहुत ही जल्द नई कहानी के साथ। अब जब ये नई कहानी के साथ भी बोल रहा हूँ, तो उसको पता है कि अगली बार फिर वीडियो डालेगा कुछ। ये भी कॉल टू एक्शन है। जैसे उसको बोला मिलेंगे नई कहानी में बहुत ही जल्द, तो क्या हुआ, क्लिक किया, अरे साला कहानी डालता है ये तो, फॉलो कर इसको। बात समझ आई? दीपक भाई क्लियर हो रहा है? बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ आज। मैं पूरा से निकाल के रख दिया मंत्र। ठीक है।
तो ये थे 3 बॉडी जिस पे आपको डेफिनेटली काम करना है। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर, लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा, कंटेंट आइडियाज, है ना, याद आ रहा है? कंटेंट आइडियाज और वो सारी चीजें। नाउ ये एक सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है जो एंड होने वाला है, और अभी बज रहे हैं 9:40 के आसपास, 39 हो चुका है। अभी भी मेरे को लगता है कि आपके अंदर एनर्जी बची हुई है। एंड लास्ट वाला जो टॉपिक है, मैं इसके जस्ट बाद मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर हम पूरा कवर करेंगे कंटेंट आइडियाज के बारे में।